हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। साथियों, टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट आपके लिए अपलोड हो चुका है और दूसरा पार्ट ये आज अपलोड हो जाएगा, तो आप इसे देखेंगे। साथियों, टाइम एंड वर्क की सीरीज़ चला रहे थे हम 250+ क्वेश्चन की। साथियों, उसमें से 25 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और क्वेश्चन नंबर 26 को आज करेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन कराते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो साथियों, क्वेश्चन में दिया ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। साथियों, इस क्वेश्चन को करते हैं। ए 5 घंटे काम कर रहा है और कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 8 दिनों में ख़त्म कर देता है। और बी 6 घंटे काम कर रहा है तो 10 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो इनका टोटल निकाल लेंगे तो 40 हो जाएगा, इसका 60, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 120। इसका डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, इससे देंगे 2 बार। तो उन्होंने पूछा इनकी एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी 5। ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, अगर ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितना काम करेंगे 40 करेंगे कि नहीं। तो अब क्या करना है, टोटल कामों को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे दोनों मिलकर। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 120 में 40 से भाग दे देंगे तो ये 3 बार आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही इसे नोट करेंगे। इसके साथ इसे नोट कर लेंगे। ए कर रहा है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में, ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप उसे देख सकते हैं। रिमूव करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है उसे करने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रम से 20, 30, 60 दिन में कर देते हैं। एक पुरुष है, एक वूमेन और एक बच्चा है जो कितने दिन में 20, 30, 60 दिन में कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 से देंगे 3 बार, 30 से इसका डिवाइड करेंगे तो 2 बार और 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। अब उसने कहा तो 2 दिनों में काम ख़त्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। काम को 2 दिन में ख़त्म करना है और 2 पुरुष 3 स्त्रियां, 2 पुरुष और 8 स्त्रियां, मतलब 2 पुरुष लगाने और 8 स्त्रियां, तो इनका काम कितना हो जाए 6 और ये 8 दूनी 16। इतना काम करेंगे ये लोग 2 दिन में। एक दिन में ये 2 पुरुष लगा लिए और 8 स्त्रियों को लगा लिया, तो एक दिन में इतने काम कर देंगे। और इन्हें काम कितना कराना है 16, 6, 22 और 2 दिन तक कराना है, तो 44 काम हो जाएगा। तो 44 काम हो गया तो बचा कितना 60 में से 44 कम कर देंगे तो 16 काम बचा। उन्होंने कहा है कि इतने लोगों 2 स्त्रियां, 2 पुरुष और 8 स्त्रियों के साथ कितने बच्चों को लगाना होगा। तो आप देख रहे हैं एक बच्चा एक दिन में एक काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा 2, तो 2 इसे करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 दिन में कर पाएंगे। अगर वो एक बंदा करेगा तो इसके साथ कितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगी 8 बंदों की। तो ये आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये 8 आ जाएगा। इसके साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दिया है आपको एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला अकेली काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। एक पुरुष एक महिला, पुरुष की बात करें और महिला की बात करें, और एक पुरुष अकेला
ये लोग 8 दिन में काम कर रहे हैं, ये 10 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 40। 8 से ये जाएगा 5 बार, 10 से ये जाएगा 4 बार। तो आपको पुरुष की क्षमता पता है, पुरुष एक दिन में 4 काम कर रहा है और पुरुष और महिला 5 काम कर रही हैं। तो जब पुरुष 4 करके चला जा रहा है तो महिला का आप निकाल सकते हैं कि महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 1। तो पूछा महिला टोटल काम को कितने दिन में करेगी, तो टोटल काम कितने दिन में करेगी, 40। एक की क्षमता है तो 40 दिन में काम को करेगी। तो इसे आप कर सकते हैं, इसे नोट करेंगे। इसके साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह जाएगा। अगर हम बात करें ए और बी की, ए और बी अगर बात करें तो ये 20 दिन में कर रहे हैं और 40 दिन में। ये 20 दिन में काम को कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है। दोनों को मिलाएंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 40। जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 40 से, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 40 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार। तो आपको तो पता है कि ए प्लस बी की बात करें तो ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये 5 दिन तक लगातार काम करें तो कितना शेष रह जाएगा। 5 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 15। जब 40 काम था उनमें 15 कर दिया तो कितना बचा, 25 काम बचा। इसे ऐसे घटाएंगे, 25 काम रहेगा। उन्होंने पूछा कितना काम बचा रह जाएगा, कितना काम बचा रह जाएगा, तो 25 काम बचा रहेगा। अगर हिस्से की बात करें, हिस्सा या भाग, तो ये कैसे निकालते हैं, 25 काम बचा रहेगा, कितने में से बचा रहेगा, 40 में से। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से 8 बार, तो 5/8 हिस्सा बचा रह गया। तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है। 5/8 बचा रह गया। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे रिमूव करता हूँ, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। थोड़ा क्वेश्चन घुमाने की प्रयास किया गया है लेकिन क्वेश्चन सेम है। अगर बात करें ए की और बी की, ए को 21 दिन की मजदूरी दी जा सकती है और बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 84, 21 से 4 बार चला जाएगा और 28 3 24, 3 दूनी 6 1 2 8, 3 बार जाएगा इससे। तो आप ऐसे करेंगे ए प्लस बी, एक दिन की क्षमता कितनी हो जाती है इनकी, 7। तो अब उन्होंने पूछा दोनों को कितने दिन की मजदूरी, ये मजदूरी मान लो इनकी टोटल मजदूरी। तो जब ऐसे बात करेंगे तो टोटल मजदूरी इन्हें कितने दिन में मिलेगी, तो 84 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 दिन तक मजदूरी उन्हें दोनों को मिल सकती है। तो इसे कर सकेंगे आप, 12 दिन के लिए मजदूरी मिल जाएगी। आपने इसे नोट किया होगा। इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आए। और टाइम एंड वर्क पूरे चैप्टर लगभग 10 पार्ट में रहेगा, आप इन्हें देख सकते हैं। पूरी राकेश यादव मैथ की सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथियों तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये तथा बी सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं, तो सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये लोग 150 रुपये कमा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ए प्लस सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं और उन्होंने कहा है बी प्लस सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सी का कितना है, सी कितने रुपये कमाता है, ये बात की गई है। सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है।
तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, सी का डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो। पहले यहाँ मान रख दो ए प्लस सी का, या फिर बी प्लस सी का रख दो, ए आ जाएगा। तो हम ए प्लस बी प्लस सी में यहाँ रख देते हैं बी प्लस सी का मान, ए प्लस 76 इजिकल टू 150। तो ए का मान निकल आएगा 150 में से 76 को माइनस कर दो, 4 बचे 7। ए 74 रुपये कमा रहा है। जब ए 74 रुपये कमा रहा है, ए प्लस सी 94 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए का मान रख दो इसमें। ए का मान कितना है 74 प्लस सी इजिकल टू 94। सी का मान निकालना है तो 94 में से 74 घटा दो, तो सी कितने रुपए कमा रहा है प्रतिदिन 20 रुपये। तो आप इसे कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसे रिमूव करता हूँ। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, करने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू और आर 15 दिनों में कर सकते हैं तथा आर और पी 20 दिनों में कर सकते हैं। तो पी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और क्यू 15 दिन में, आर और पी क्यू 12 दिन में। यहाँ से क्यू है सिर्फ 15 दिन में कर रहा है, और आर प्लस पी 20 दिनों में। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्यू और आर 15 दिनों में तथा आर और पी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पूछा है पी अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 60, 12 से डिवाइड करेंगे 12 × 60, 15 से डिवाइड करेंगे 15 × 4 60, 20 से तो 3 बार। एलसीएम लेने का मैंने जुगाड़ बताया था आपको कि बड़ी संख्या को पढ़ा पढ़ते जाएंगे, जिनमें दोनों का भाग चले जाए वही उसी को एलसीएम मान लेते हैं। तो इसे करेंगे तो पी 2 बार आ रहा है, क्यू भी 2 बार आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2p प्लस क्यू प्लस आर। 5 × 4 9 3 12, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 6 बार। तो p प्लस क्यू प्लस आर ये एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा है कि p अकेला कितने दिनों में करेगा। तीनों लोग 6 काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से p को निकालना है तो q प्लस आर रख देंगे। q प्लस आर कितना कर रहे हैं एक दिन में 4। तो p का निकल आएगा 6 - 4 इजिकल टू 2। p एक दिन में 2 काम कर रहा है तो टोटल काम 60 है। 60 को कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड करते हैं, कितने दिन में 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। साथ ही इसे रिमूव करते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे रिमूव कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ मैं। दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत ज़्यादा लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं, तो आप उसके लिए वेट करेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो साथियों अगला क्वेश्चन है ए बी मिलकर किसी काम को 4.5 घंटे में कर सकते हैं। बी सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 2 से 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ए प्लस बी 4.5 घंटे मतलब 4 दूनी 8 1 9/2 घंटे। बात करें बी प्लस सी की तो इनका बी प्लस सी 3 घंटे में और सी प्लस ए 2 से 1/4। सी प्लस ए 2 से 1/4 मतलब 4 दूनी 8 1 9/4। इसका एलसीएम लेंगे तो यह बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे लेते हैं, अंश अंश का एलसीएम ले लो। अंश अंश का कितना आ रहा है 9। 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 में भाग जाएगा एक बार, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 3 का 3 बार, इसका 4 बार। तो यहाँ से निकल आएगा 2a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 3 2 5 और 4 9। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 9/2। ये हो गया 9/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है,
कि तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तीनों टोटल काम को 9/9/2, 9 से 9 कट जाएगा तो 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। 2 घंटे, ये अगर सिर्फ सारी चीज़ घंटे में है तो ये घंटे में ही आंसर आएगा, दिन में होता है तो दिन में आंसर आता है। यूनिट का ध्यान रखेंगे आप। तो ये 2 घंटे में कर देंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लिया होगा। इसके साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे रिमूव कर देते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए इसे करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए भी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 8 से 4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनकी बात करें तो इनकी नंबरिंग दी है 8 24, ये 8 दिन में, ये 24 दिन में, ये 8 सही 4/7 दिनों में। तो अब बात करें, इसे सही कर लेते हैं। 8 से 56 और 4 60, 60/7। अगर इनकी एलसीएम की बात करें तो 60 का पारा पढ़ो, 60 दूनी 120, 120 में सबका भाग जा रहा है, कितना हो जाएगा 15। 24 का भाग दें 5 बार, ये 60 का भाग देंगे 2 बार, 2 7 14, ये हो गया 2a + b + c = 15 और 5 20, 30 34। तो a + b + c की बात करें तो ये 17 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 17 बार। तो आप इसे देख सकते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस बात को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी की बात की गई है। तो यहाँ a + b को हटाना है, तो a + b एक दिन में कितने कर रहा है 15, तो सी का निकल आएगा 17 में से 15 घटाएंगे तो 2। अब सी टोटल काम को कितने दिन में करेगी, तो 2 से भाग दे देंगे 60 आ जाएगा। आप इसे नोट करेंगे बहुत जल्दी से, एक बार जल्दी से नोट करेंगे। नोट कर लिया होगा। इसे रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, उसे पढ़ सकते हैं, आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ए + बी 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में कम कार्य कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम कितना भाग खत्म कर देंगे। ऐसे ऐसा क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं करा चुका हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा तीनों लोगों का काम पूछा था, इसमें कुछ और पूछा। ए + बी, बी + सी, सी + ए, ये 90 72 120 इसी तरह से दिया, नहीं इस तरह से नहीं, 72 120 90, ए + बी 72, ये 90, अरे भाई साहब 120, ये 90। इनके एलसीएम की बात करें तो आपको क्या बताया था, बड़े संख्या का पाड़ा पड़ेंगे। 12 दूनी 24, 240 में एक भी का नहीं जा रहा, 12 3 36, 360, 360 में जा रहा है। 72 के देंगे तो 5 बार चला जाएगा, 120 का 3 बार जाएगा, 90 का देंगे तो 4 बार चला जाएगा। तो ए + बी + सी कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12, 2 से काट देंगे 6, तो ए + बी + सी = 6 आ जाएगा। आप इसे देख सकते हैं 6 आ गया। उन्होंने क्या पूछा है कि तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना कर देंगे 18। 18 उन्होंने काम कर दिया, तो उन्होंने पूछा है कि 3 दिनों में काम कितना भाग ख़त्म हो जाएगा, कितना भाग ख़त्म हो जाएगा। तो काम तो इतना ही ख़त्म हुआ है ना, तो कितना ख़त्म हुआ 18, कितने में से भाग निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, कितना काम ख़त्म हो गया या कितना शेष रह गया, वो ऊपर कितने में से रह गया तो 360 में से। इसे काटेंगे 18 दूनी 36, मतलब 1/20, ये आपका आंसर। इसे नोट करेंगे। चलो इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36, इसे रिमूव कर देते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है, एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रम से 7, 8, 10 दिनों में काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम करने का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। चलिए आप ऐसे करते हैं, एक मजदूर है, उनकी कार्य करने का अनुपात तो दे रखा है। अनुपात क्या दिया है, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात 1/6, शायद यही दिया जी। क्या करते हैं, इसे सही से अनुपात बनाने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 4 3 का 12 है। अब क्या करते हैं, 3 का भाग देंगे तो 4/4 का देंगे, 3/6 का इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 6 दूनी 12। इस अनुपात में वो काम करने की क्षमता ये है। और उन्होंने कहा है कि काम कितने दिनों तक किया है, इन्होंने 7 दिन तक, इन्होंने 8 दिन तक और इन्होंने 10 दिन तक। तो इन्होंने टोटल काम कितना किया है, 4 7 28, 8 3 24, 10 दूनी 20। इसे जोड़ेंगे, 20 3 60, 70 72 काम किया टोटल। 8 4 12 2 हासिल 1 2 3 6 7, ये 72 काम के उन्हें 369 रुपये मिलते हैं। 72 काम के उन्हें 369 रुपये मिलते हैं, 369 ही दिए, 369 मिलते हैं। और उन्होंने दिया एक कुशल मजदूर को रुपए कितने मिलेंगे, कुशल मजदूर को, मतलब कुशल मजदूर यहाँ लिख लें एक बार, ये कुशल है, ये अर्ध कुशल है और ये अकुशल है, मतलब ये आपने लिख लिया। तो कुशल व्यक्ति को कितने मिलते हैं, कुशल व्यक्ति 28, तो 28 का मान निकालना है, 369/72 गुणा 28। इसे काटेंगे कितने बार, 72 से काटेंगे तो 2 से काट लो पहले, 14, 2 से काटो, 2 से 14, 2 से 36, 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 1 9, 4 से ही 4 कटेगा, मतलब उसे 41 रुपये मिलेंगे। ये आप कर सकते थे, ये कहीं से गलत हो रहा है, क्या बात है, एक बार देखते हैं। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये आपको काटा था 4, 2 से 36 बार, 2 से ये 14 बार कटा था ना, ये 14 बार। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 7। तो अब ये 41 नहीं ना आने की वजह, 41 में 7 का गुणा करके 2 का भाग देना है। 7 1 7 7 को 28/2, 2 से ये काटेंगे, 2 से 14 बार, 2 3 6 बचा 1, पॉइंट लगा 5, 143.5 ये आपका आंसर होगा। साथियों थोड़ा यहाँ 4 की जगह 1 नहीं दिख रहा था, वो आप कर सकते हैं। और काटा पीटी तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं, बाकी सब सही था, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इसे रिमूव कर देते हैं। आप इन्हें कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए किसी एक काम को m दिनों में, बी किसी काम को n दिनों में, ए काम कर रहा है m दिनों में, बी कर रहा है n दिनों में। तो उन्होंने पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा mn, m का डिवाइड करेंगे तो ये n बार, n से डिवाइड करेंगे तो ये m बार, दोनों का क्षमता मिलाएंगे तो m + n, इतना हो जाएगा a + b की क्षमता। उन्होंने पूछा टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये आपका सिंपल सवाल था, m + n हो जाएगा। तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे रिमूव करते हैं, ये तो आपने कर लेंगे ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को करने का 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई। ए प्लस बी प्लस सी को 575 रुपये में रखा जाता है। ए प्लस सी 19/23 को काम को कर देते हैं, ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। तो वो ए प्लस सी जब
टोटल काम को ऐसे मान लो, टोटल काम है 23, ए प्लस सी ने 19 काम कर दिया, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं बी ने कितना किया होगा। 19 और 4 23, बी ने 4 किया होगा। उन्होंने पूछा बी का हिस्सा कितना है, शायद यही पूछा है। उन्होंने पूछा बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। जब 23 काम के 575 रुपये मिल रहे हैं तो 4 काम के कितने मिलेंगे, 575 बट्टे 23 गुणा 4। आप इसे काटेंगे, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचे 11, 23 पंजे 115, 25, तो इससे 100 रुपये मिलते हैं। 25 के 4 में गुणा करेंगे तो 100 रुपये मिलेंगे सी को, बी को 100 रुपये मिलेंगे एक दिन में, ठीक है। तो चलिए आप इसे कर सकते हैं, ये कर लिया हुआ, इसे रिमूव कर देते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। साथियों क्वेश्चन हर तरह के आपको कराने की कोशिश की जा रही है, आप इससे सेशन से जुड़े रहें। जब आप पूरे 10 पार्टों को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इससे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, ए प्लस बी 12 दिनों में और ए अकेला 20 दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर सकता है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 20 30 60, 12 से 5 बार जाएगा और 20 से ये जाएगा 3 बार। ए प्लस बी 12 दिनों में काम को कर सकते हैं अकेला। बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है। जब ए 3 कर रहा है तो बी की आप निकाल सकते हैं ना, ए 3 कर रहा है और बी ए प्लस बी में लेके 5 कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा ए प्लस बी 5 कर रहे हैं, ए अकेला 3 कर रहा है, तो इसे घटाएंगे, ए से ए कट जाएगा, बी का निकल आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे 2 हो गया। लेकिन उन्होंने कहा बी आधा काम करता है, तो आधा करने के लिए 2 का भाग, मतलब बी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। उन्होंने कहा है बी प्रतिदिन आधा काम करता है, तो मतलब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो आधा करेगा तो एक ही करेगा ना। तो जब बी अकेला 1 काम कर रहा है तो उन्होंने क्या पूछा इसमें कि ए प्लस बी मिलकर दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ए प्लस बी को मिलाना है, ए प्लस बी को मिलाएंगे तो 3 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, मतलब 4 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना, 60, 60 को 4 से करना है, तो 4 का भाग देंगे कितना बार जाएगा, 15। आप इसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप नोट करेंगे, बहुत जल्दी से नोट करने की कोशिश करेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। 25 क्वेश्चन का टारगेट देता है अपना, तो आप 25 क्वेश्चन करके ही जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। 2 व्यक्तियों उस काम को क्रम से 16 दिनों और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति की सहायता से 8 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति की मजदूरी क्या है। तो आप इसे करेंगे, जो पहला व्यक्ति है वो 16 दिनों में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो 24 दिनों में। अगर ये तीसरे व्यक्ति की सहायता कर लें, तीसरे व्यक्ति की, तो 8 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। इसका एलसीएम 24 दूनी 48, 16 का भी जा रहा है, 8 का भी रहा है, 16 × 48, 24 दूनी 48 और 8 छेंगे 48। अब उन्होंने पूछा है कि तीसरे व्यक्ति का मजदूरी कितनी है। तीसरे व्यक्ति का काम निकाल सकते हैं आप। तीसरे व्यक्ति किस तरह से निकलेगा कि इन दोनों को घटा दो, 3 2 5, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचा। तीसरे व्यक्ति मतलब 1, उसकी 1 क्षमता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। तीसरे व्यक्ति का हिस्सा बताना है, तो 1 काम कर रहा है, तो जो 6 काम कर रहे हैं टोटल, उसके उन्हें 960 रुपये मिल रहे हैं। तो 1 काम के 960 बटे 6 गुणा 1, 6 से काटेंगे, 6 × 6 3, 6 × 36, तो इससे के 160 रुपये इसे मिलेंगे, 160 रुपये इसे मिल जाएंगे। आप इसे नोट करेंगे, आपको आ रहा होगा ना। ये तीन व्यक्ति 6 काम कर रहे हैं, उनमें से 2 व्यक्ति 5 काम कर देते हैं, तो अब तीसरे व्यक्ति 1 ही काम करेगा ना, 1 काम करेगा तभी तो उनका मिलके 6 काम हो रहा है। 6 काम के 960 रुपये मिल रहे हैं, 1 काम के 960 बटे 6 मतलब 160 रुपये मिल रहा है, और 1 काम का ही निकालना है कि तीसरे व्यक्ति को कितने रुपये मिलेंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
चलिए इसे रिमूव कर देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोशिश करेंगे करने की। साथियों शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी? तो पहले दिया है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या 15:11 शायद दिया है, ठीक है ना, दिया है। और उन्होंने दिया है कि मजदूरी, जो उनकी मजदूरी है वो बढ़ जाती है, किस अनुपात से बढ़ती है? 22:25। तो जो मजदूरों की संख्या है, मजदूरों की संख्या में मजदूरी का गुणा कर दें तो टोटल मजदूरी निकलेगी। तो टोटल मजदूरी का अनुपात उन्होंने पूछा है, टोटल मजदूरी क्या रहेगी? 22 पंजे 110 की 0 हासिल 11, 22 सेकंड 22 और 1 23 33 330। आप इसे गुणा करेंगे अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात 25 का इसमें करेंगे, 25 सेकंड 25 और 25 सेकंड 25 तो 27। इसे काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 6 30 5 6 30 55 25 55 25 और 2 55 25 अनुपात 11 6 66 11 पंजे 55 6:5। ये आपका आंसर हो जाएगा। साथियों से करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, इसे कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे रिमूव कर देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबा लेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। साथियों अगला क्वेश्चन दिया है, स्टैनिक तथा पोल 28,800 में एक काम करने का ठेका लेते हैं। स्टैनिक अकेले काम को 36 दिनों में तथा पोल अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम 12 दिनों में पूरा हो जाता है, तो अनुभवी व्यक्ति का कितने रुपए मिलेंगे? आप इस क्वेश्चन को करेंगे अपने घर से, क्यों इस तरह के क्वेश्चन मैं 2 करा चुका हूँ, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अगले में दिया है, यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं और उसी काम को y पूरा करे तो 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे? आप इसे भी कर सकते हैं, ये भी आपका हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएंगे, तो अगली वीडियो में आपको डाल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है, x 1/4 काम 6 दिनों में कर सकता है, y शेष काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो x और y मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? साथियों ये भी आप कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा हुआ सवाल है, आप इसे कर सकते हैं। मैं 2-3 सवाल करा चुका हूँ पहली वीडियो में। अगर मैं चाहूँ तो इसे करा देता हूँ। x है 1/4 काम और y 1/4 काम 6 दिनों में कर रहा है, 1/4। अब उन्होंने कहा शेष काम, शेष कितना बचा? 3/4। जब शेष काम 3/4 बचा तो वो 12 दिनों में कर रहा है, तो इसे करेंगे 4 6 24। इसे करेंगे, मैंने बताया था कि इसमें डायरेक्टली इसका उल्टा गुणा कर देंगे, उल्टा करके गुणा कर देते हैं। 3 से ही 4 बार 4 4 16, इसका एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48 और 16 3 48, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, x + y। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो मतलब एक दिन में 5 कर रहे हैं, टोटल काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप इसे करेंगे, टोटल काम 48/5, 5 ही काटेंगे, 5 में 45, 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने करा दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, जनार्दन किसी कार्य को 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? ये सवाल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा 2 लोग नहीं दिए, एक ही लोग दिया, इसलिए मैं आपको करा देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो जाए इस वजह से। तो इसे क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। जनार्दन है, जनार्दन क्या कह रहे हैं कि 2/3 भाग को 10 दिनों में कर रहा है। 2/3 जो भाग है वो 10 दिन में कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक काम निकालते हैं, एक काम कितने दिन में करेगा? डायरेक्टली इधर जाके 3/2। उन्होंने क्या पूछा है,
इसे पहले काट लो 5, तो ये होगा टोटल काम 15, मतलब एक काम 15 दिनों में कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि 3/5 भाग, 3/5 भाग यहाँ से निकालेंगे आप, तो कि 15 का 3/5, 5 3 15, ये 9 दिनों में कर देगा। 3 3 के 9, 3 का गुणा करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा। आप इसे कर सकते हैं। साथ ही चलो इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे रिमूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया, चलो उसे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में कर देते हैं। पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं। ए का हिस्सा निकालना। साथ ही वही सेम सवाल आ गया पिछला वाला, तो आप इसे कर सकते हैं कि ए का हिस्सा निकालना आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में तथा तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से वो 3 दिनों में काम को कर देते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो आप इसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल ना आए तो आप कमेंट में बता देंगे, वो सवाल मैं करा सकता हूँ, आपको अगली वीडियो में करा दूँगा। 49 नंबर सवाल दिया है, ए किसी कार्य को 16 दिनों में जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिले तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ। ए किसी कार्य को 16 दिनों में साथियों, ये 16 दिनों में, बी ये 16 दिनों में काम कर रहा है जबकि बी 24 दिनों में, और सी की बात करें तो सी 6 दिनों में कर दे, सी की सहायता से 6 दिनों में हो जाता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 6 दिनों में हो जाता है। इसका एलसीएम की बात करें तो ये जाएगा 48, 16 से देंगे तो 16 × 48, 24 दूनी 48, 6 से 6 × 8 48, तीनों लोग मतलब इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से ए का पता है, बी का पता है, सी का निकालना है। सी का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सी 3 काम कर रहा है। ठीक है, 8 में से 3 2 5 चले जाएंगे तो 3 काम कर रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा है 8 काम के उन्हें 400 रुपये मिलते हैं, तो एक काम के कितने मिलेंगे? 50 रुपये। जब उन्हें एक काम के 50 रुपये मिल रहे हैं तो बाकी सबकी तुम्हें क्षमता दे रखी है। इसमें 3 का 50 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150, इसमें 50 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपये, और इसमें 50 का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 150 रुपये। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन किस में मिल रहा है, ए को 150 रुपये, बी को 100 रुपये और सी को फिर से 150 रुपये मिलेंगे। तो आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा 50 नंबर। ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी सी 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? आप इस क्वेश्चन को कर तो सकते हैं, सिर्फ 2 लोगों का पूछा है। चलिए इसे करा देते हैं। एक होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 51, जो आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो चलिए इसे रिमूव कर देते हैं और फिर लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। उसके बाद एक होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा आपका, आप उसे करके लेके आना है। साथ ही क्वेश्चन नंबर में दिया है कि ए और बी किसी काम को 8 दिनों में, ए प्लस बी 8 दिनों में, बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों दिए हैं। क्या दिया है? बी प्लस सी 12 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी 6 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे, 8 × 24, 12 दूनी 24, और 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 × 24। अब बात करें, उन्होंने पूछा ए और सी का पूछा है, तो मतलब बी का निकालना पड़ेगा। बी का किस तरह से निकलेगा? अगर हम इसमें से ए बी को माइनस कर दें तो सी का निकल आएगा। तो ए बी कितना करते हैं एक दिन में? 3 काम कर रहे हैं, तो सी का निकालना है। तो यहाँ से ए बी
को माइनस कर दो, ए बी को माइनस करेंगे तो सी बचेगा, 3 को माइनस करेंगे तो 1, मतलब सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, सी 1 कर रहा है। अब निकालना ए का किस तरह से निकलेगा, इसमें से ही बी प्लस सी को घटा दो तो ए का निकल आएगा कितना, बी प्लस सी में से 4 में से 2 जाएंगे तो 2। तो ए अगर ए प्लस सी की बात करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे तो टोटल काम कितना करेंगे 24, कितना एक दिन में करना है 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। ये आपका 8 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा है ना, ए प्लस सी कितने दिन लेंगे तो 8 दिन लेंगे। ये आपका हो गया, आप इसे नोट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगला है जो रहेगा आपके होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 51। 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं, तब ए अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। साथियों, आज की वीडियो आपकी यहीं समाप्त करेंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज की वीडियो समाप्त करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और दोस्तों में शेयर करें ताकि बहुत जल्द हम अपनी लाइव क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे। साथियों, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।